Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. Rifa Jahan here. Welcome back to my YouTube channel with another lecture video. So as you all know that we are discussing chapter number 10 Kingdom Animalia, and today I am going to teach you another topic of this chapter, and that is difference between series Proterostomia and series Deuterostomia. बेसिकली आज की लेक्चर वीडियो में हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे और ये जो डिफरेंस है ये डेवलपमेंटल स्टेजेस का डिफरेंस है। बेसिकली हम डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस को डिस्कस करेंगे आज की लेक्चर वीडियो में। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया डेवलप हो गया होगा। मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहां से आज के टॉपिक की डिटेल डिस्कस करते हैं। ये जो स्लाइड मैंने आपके साथ शेयर किया ये बेसिकली पिछले लेक्चर का ही एक पार्ट है, और पिछले लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि जब हम ग्रेट बैलिटेरिया को डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि उन एनिमल्स को हम दो सीरीज में डिवाइड करते हैं। वो ही सीरीज जो है वो आज का हमारा मेन टॉपिक है। क्लियर है? मैंने आपको कहा था कि यहाँ आप सिर्फ हिंट ले लें, आगे इसकी डिटेल हम डिस्कस करेंगे। तो वो टाइम आ गया है, आज हमने इनकी तमाम की तमाम डिटेल डिस्कस करनी है। दो सीरीज हैं, एक सीरीज को हम सीरीज प्रोटीरोस्टोमिया बोलते हैं, अदर वन इज सीरीज डिटीरोस्टोमिया। थोड़ी बहुत आप हिंट ले लें, फिर उसके बाद हम इसकी डिटेल कंटिन्यू करते हैं। सीरीज प्रोटीरियोस्टोमिया की बात करें तो उनके अंदर जो एनिमल्स आ जाते हैं, मतलब वो एनिमल्स जो इस किस्म की सीरीज के अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट करते हैं या उनकी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं वो जो इस सीरीज के अंदर आती हैं, उन मेंबर्स को जो कि एनिमल्स हैं वो किन किन फाइलम के आ जाते हैं। वो फाइलम नीमाटोडा हो गया, फाइलम एनिलिडा हो गया और फाइलम आर्थ्रोपोडा हो गया। तो इन फाइलम्स के जितने भी एनिमल्स हैं वो इस किस्म की सीरीज शो करते हैं। और अगर हम दूसरी सीरीज की बात करें जो कि सीरीज डिटीरियोस्टोमिया है, उनके जो एनिमल्स हैं वो किन फाइलम से बिलोंग करते हैं, तो वो फाइलम है एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। क्लियर हो गया? उन फाइलम्स के जो एनिमल्स हैं वो इस किस्म की डेवलपमेंटल स्टेजेस शेयर करते हैं। अब बात आती है कि जो मैंने ऊपर आपको फाइलम निमाटोडा बताया, फाइलम एनिलिडिया बताया और फाइलम हमने जो आर्थ्रोपोडा बताया, उनके मेंबर्स जो कि इस किस्म की सीरीज के अंडर या अकॉर्डिंग डेवलपमेंट करते हैं, उन मेंबर्स को हम प्रोटोस्टोम्स बोलते थे। और वो मेंबर्स जो इस किस्म की डेवलपमेंटल स्टेजेस करते हैं उन मेंबर्स को हम डिटीरियोस्टोम्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? मेंबर समझ आ गया, उनके नाम समझ आ गया, सीरीज देख ली कि कौन सी होती है। फर्दर मूव ऑन करते हैं, वहां से आज की लेक्चर की बेसिकली मेन डिटेल स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस स्लाइड में हमने डिस्कस करनी है कुछ इसकी डिटेल, और फिर फर्दर जो है मैं इन पॉइंट्स को भी आपके साथ रीड आउट करूंगी। इस स्लाइड को आपने ध्यान से समझने, आपको सारी के सारे अगले पॉइंट समझ आ जाएंगे। देखिए, हमने बेसिकली डेवलपमेंटल स्टेजेस डिस्कस करनी है, डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट हो रही होती हैं। और ये हमने कहा कि हम गेस्टुला स्टेज को डिस्कस कर रहे हैं। मतलब कि गेस्टुला स्टेज पे जब जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट होती है तो दो डिफरेंट एनिमल्स में ये दो डिफरेंट टाइप की डिवीजन कैसे होती है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम डिफरेंट नाम देते हैं। एक हम डिवीजन को सीरीज प्रोस्टीरियोस्टोमा बोलते हैं और दूसरी किस्म की जो अलग ही डिफरेंट आप कह सकते हैं सीरीज है, उसको सीरीज डिटीरियोस्टोमिया बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब हमने वो बेसिकली डिवीजन देखनी है कि वो क्लेवेज कैसे होती है, उनमें उनमें कैसे मीजोडर्म सेल्स होते हैं, उनमें सिलोम कैसे बनती है और कौन सा सेल क्या जो है वो स्ट्रक्चर ओरिजिनेट करता है। तमाम की तमाम डिटेल जो है वो आज इसी पॉइंट रिलेटेड हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले आप देख लें, ये है स्पाइरल क्लीवेज और दूसरी रेडियल क्लीवेज है। अब जो स्पाइरल क्लीवेज है ये जो शो करते हैं ना, उन मेंबर्स को हमने प्रोटोस्टोम्स बोला। मतलब प्रोटोस्टोम्स ऐसे मेंबर्स, ऐसे एनिमल्स जो कि सीरीज प्रोटीरोस्टोम्स के अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, और उन डेवलपमेंट को हम बोलते हैं कि वो स्पाइरल क्लीवेज के अंदर डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनके जाइगोट के अंदर जो क्लीवेज हो रही होती है उसको स्पाइरल क्लीवेज बोलते हैं। लेकिन उसके बरक्स अगर हम रेडियल क्लीवेज की बात करें तो जो रेडियल क्लीवेज है वो जो एनिमल शो करते हैं उनको हम डिटीरियोस्टोम्स बोलते हैं। और वो जो सीरीज, जिन सीरीज के अकॉर्डिंगली वो डेवलपमेंटल चेंजेस हो रहे होते हैं उस सीरीज को सीरीज डिटीरियोस्टोम्स बोलते हैं या सीरीज डिटीरियोस्टोमा बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब उसमें रेडियल सिमेट्री है। अब रेडियल सिमेट्री और स्पाइरल सिमेट्री क्या है, ये इनमें क्लीवेज कैसे होती है वो समझ लें। ये जो आपको ऑरेंज कलर की बॉल नजर आ रही है बेसिकली जाइगोट है, और जाइगोट में अब क्लीवेज स्टार्ट होगी। एक सेल दो में डिवाइड होगा, फिर दो जो है वो चार में कन्वर्ट होता है, और चार सेल से फिर 8 सेल बनते हैं। तो हम जो है वो 8 सेल स्टेज डिवीजन डिस्कस कर रहे हैं। ये 8 सेल स्टेज है। अब अगर हम बात करें जो स्पाइरल क्लीवेज है वो कैसे होती है, बेसिकली वैसे होती है कि उसमें हाफ सेल में जाइगोट डिवाइड होते हैं। 4 सेल नीचे होते हैं और 4 सेल ऊपर होते हैं, क्योंकि हम 8 सेल स्टेज डिवीजन डिस्कस कर रहे हैं। तो 4 सेल नीचे, 4 सेल ऊपर। अब होता ये है कि जो ऊपर वाले 4 सेल हैं वो रोटेट कर जाएंगे, वो चेंज कर जाएंगे पोजीशन, जिसके बाद इस किस्म की सीरीज में या इस किस्म की क्लीवेज में होता ये है कि सेल के एग्जैक्ट ऊपर दूसरा सेल नहीं आता, बल्कि ऊपर वाले सेल घूम जाते हैं, जिसकी वजह से हमें नजर ये आता है कि नीचे वाला सेल आप देख सकते हैं यहाँ, उसके बरक्स जो ऊपर वाले सेल है वो हिले हुए हैं, उनके बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर नहीं है। इस किस्म की क्लीवेज समझ आ गई, इसको हम स्पाइरल क्लीवेज बोलते हैं।
स्पाइरल मीन रोटेट, आप माइंड में एक हिंट ले लें, रोटेट मतलब ये जो क्लीवेज है इसमें ऊपर वाले सेल रोटेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से एग्जैक्ट सेल के ऊपर सेल नहीं होता। लेकिन रेडियल क्लीवेज की बात करें तो ये बिल्कुल उस ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ऊपर हमने कहा था कि 4 ऊपर वाले सेल घूम जाते हैं, जिसकी वजह से सेल्स के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट सेल नहीं आता। इसमें ऑपोजिट है, मतलब इसमें यह है कि इसमें भी जो जाइगोट है वो ऊपर और नीचे, ऊपर भी 4 सेल होते हैं और नीचे भी 4 सेल होते हैं, लेकिन रेडियल क्लीवेज में एग्जैक्ट सेल के ऊपर सेल आ जाता है। मतलब इसमें इस जाइगोट में ऐसे क्लीवेज, सबसे पहले समझे क्लीवेज बेसिकली होता है कि सेल का साइज डिफरेंट नहीं होता, सेल का साइज सेम रहता है, सेल का साइज में कोई इंक्रीज नहीं आता, सेल के साइज में कोई इंक्रीज नहीं आता, बल्कि सेल के नंबर में इंक्रीज आता है। तो इस किस्म के प्रोसेस को हम क्लीवेज बोलते हैं। तो क्लीवेज हमने कह दिया कि जाइगोट में जब क्लीवेज होगी तो जाइगोट जो कि साइज में उतना ही रहेगा, लेकिन उसमें नंबर ऑफ सेल बेसिकली डिवाइड होके इंक्रीज करें। हमने कहा पहले एक सेल बनेगा जिसको जाइगोट बोलते हैं, उसमें जब क्लीवेज होती है तो एक सेल में 2 सेल बनते हैं, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से फिर 8 सेल, समझ आ गई। और हम पढ़ भी 8 सेल स्टेज डिवीजन रहे। रेडियल क्लीवेज की बात करें तो हमने कहा कि इसमें एग्जैक्ट 4 सेल नीचे होते हैं और 4 सेल एग्जैक्ट एक सेल के ऊपर दूसरा सेल और दूसरे सेल के ऊपर तीसरा सेल, इस तरह से एग्जैक्ट आपको सेल के ऊपर सेल नजर आ रहा है। क्लीवेज समझ आ गई। ये जो है वो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट क्लीवेज देखी जाती है। उसके बाद अब ऊपर आप देखें स्पाइरल क्लीवेज में आगे आ जाए। अब हमने ना बेसिकली सिलोम डिस्कस करना है। इसमें मजीद हम देखेंगे कि अगर इन किस्म के एनिमल्स में कैसे क्या स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होता है। अगर हम इसमें गैस्ट्रुलेशन वाली स्टेज में देखें तो बेसिकली ये जो आपको मीजोडर्म वाले सेल्स नजर आ रहे हैं, आप सेल जो ब्लू कलर के आपको नजर आ रही है, बेसिकली मीजोडर्म सेल है। और ये जो ब्लास्टोपोर आपको नजर आ रहा है ये होल है। तो इस ब्लास्टोपोर के होल से ही ना सेपरेट जाके कहीं मीजोडर्म के सेल्स हैं। तो बेसिकली ब्लास्टोपोर के आप कह सकते हैं लिप में से ओरिजिनेट करेंगे मीजोडर्म सेल्स, और उन मीजोडर्म सेल्स के अंदर सिलोम बनेगा, क्योंकि वो मीजोडर्म सेल जो है वो अलग होंगे, थोड़े हसे हटेंगे, फासले में होंगे। जब मीजोडर्म सेल्स के अंदर थोड़ी स्पेस बनेगी तो वो जो है वो सिलोम बनाएगी। क्लियर हो गया। और ये जो आपको बिल्कुल ब्लास्टोपोर के ऊपर एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसको हम आर्केंटिरोन बोल रहे हैं, तो बेसिकली ये वो ब्लास्टोपोर के अंदर वाले होल या खाली स्टेज को हम, जो आपको खाली स्ट्रक्चर नजर आ रहा है उसको लेवल किया हुआ है। तो हम बेसिकली ये डिस्कस कर रहे थे कि इनमें क्या होता है कि ब्लास्टोपोर के लिप में से मेसोडर्म सेल्स ओरिजिनेट होते हैं, उनमें स्पेस बनती है, सेंट्रल स्पेस में से फिर सिलोम बनती है। क्लियर हो गया। अब यहाँ एक और पॉइंट समझे, और वही डिफरेंस है हमारा। उसमें क्या होगा कि उसमें जो ब्लास्टोपोर का होल है ना, यहाँ से माउथ बनेगा और उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है बिल्कुल ऑपोजिट में एनस बनेगा। ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स में होता ये है कि जाइगोट में क्लीवेज के बाद जब नेक्स्ट कुछ सेल्स बनते हैं, जैसे हमने मीजोडर्म सेल बोला, फिर एक स्ट्रक्चर हमने देखा जिसको ब्लास्टोपोर बोला, वो जो होल क्रिएट हुआ था उस क्लीवेज के बाद, तो उस होल से उस एनिमल्स में फिर एनिमल्स में माउथ बनेगा, और जो बिल्कुल उस ब्लास्टोपोर के ऑपोजिट होल है वहां से एनस। लेकिन उसके बरक्स बिल्कुल चेंज है, ऑपोजिट है सीरीज डिटीरियोस्टोम्स में, सीरीज डिटीरियोस्टोमिया में। उसमें क्या होता है, उसमें ये आपको ये सेल नजर आ रहा है, उसमें जो मीजोडर्म सेल है वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ओरिजिनेट हो रहे हैं, देख सकते हैं। पहले तो वो ब्लास्टोपोर के करीब हो रहे थे इस केस में, लेकिन इनमें वो ऑपोजिट साइड पे ओरिजिनेट हुए। और होता यही है कि उनमें भी वो ब्रस्ट कर जाते हैं मीजोडर्म सेल। जब वो मीजोडर्म सेल ब्रस्ट करेंगे, आपस से हटेंगे, उनके सेंटर में सिलोम बनेगी। ठीक हो गया, वो भी समझ आ गया। नेक्स्ट डिफरेंस हमने इनका थर्ड डिफरेंस देखना है, दैट इज ये जो आपको ब्लास्टोपोर्स नजर आ रहा है इनमें ऑपोजिट होता है। ऊपर वाले एनिमल्स जो कि इस किस्म की क्लीवेज शो करते हैं या जो सीरीज प्रोटीरियोस्टोमिया के अंडर आ जाते हैं, उनमें क्या होता था कि उनमें ब्लास्टोपोर से माउथ ओरिजिनेट होता था, लेकिन ऐसे एनिमल्स में ब्लास्टोपोर से एनस बनता है और उसके ऑपोजिट जो आपको जगह नजर आ रही है यहाँ से माउथ बनता है। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस होते हैं प्रोटोस्टोम्स में और डिटीरियोस्टोम्स में। अच्छा जी, अब यही सारे पॉइंट्स हमने पॉइंट्स की शक्ल में, आपको अगर ये डिफरेंस आता है तो आपने बाकायदा ब्लॉक की शक्ल में, इसी तरह मेरे नोट्स की शक्ल में हाईलाइटेड फॉर्म में लिखना। मैं डिफरेंट पॉइंट्स इसलिए यूज करती हूँ, आपको समझ आ जाए कि ये मेन हेडिंग है और ये उनके अंदर सब हेडिंग है। अगर आप इस डिफरेंस में इन सब हेडिंग्स को भी हाईलाइट करते हैं तो जो मेन चीजें हैं वो आपके साथ और हाईलाइट कर देते हैं। तो जब आप पेपर में इस तरह की प्रेजेंटेशन देंगे तो जो पेपर चेकर है उसको जो चीज चाहिए उसको आप हाईलाइट करके दे रहे हो मेन पॉइंट्स, तो खुश होकर आपको मार्क्स भी ज्यादा देगा और वो कहेगा ये पेपर बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया। तो इसलिए आप जो है वो मेरे नोट्स प्रॉपर एज इट इज कॉपी करने की कोशिश किया करें। क्लीवेज हमने डिस्कस कर ली कि इसमें जाइगोट में बेसिकली स्पाइरल क्लीवेज होती है। स्पाइरल क्लीवेज मैंने बता दिया कि जाइगोट 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होता है, नीचे 4 सेल ऊपर 4 सेल, लेकिन जो ऊपर वाले हमने कहा था 4 सेल है वो रोटेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से स्पाइरल क्लीवेज शो करते हैं और वो सेल के ऊपर एग्जैक्ट सेल नहीं आता, और ये डिटर्मिनेट होते हैं। डिटर्मिनेट का मतलब होता है कि हर सेल जो है उसको काम पता होता है कि मैंने किस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना है। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपको एक सेल नजर आ रहा है, इसने फॉर एग्जाम्पल कि उस एनिमल का ब्रेन बनाना हो, ये जो एनिमल है उसने हो सकता है उस सेल का जो है वो
लंग्स बनाने हो, इसने किडनी बनाना हो, तो हर सेल जो है वो डिटर्मिनेट होता है फंक्शन रिलेटेड, क्योंकि उसको काम पता होता है, उसको ऑलरेडी मखसूस किया होता है हर सेल को हर ऑर्गन बनाने के लिए। लेकिन यहाँ एक ड्रॉबैक वो ये है कि अगर क्लीवेज के पॉइंट पे, अगर जब जाइगोट में क्लीवेज होनी है, तो अनफॉर्चुनेटली या म्यूटेशन में अगर कुछ चेंजेस आए तो एक सेल नहीं बना, फॉर एग्जांपल 7 सेल बने, तो वो जो एक सेल एब्सेंट हो गया, उस सेल ने अगर तो उस एनिमल का नोज बनाना था तो फिर वो नोज नहीं बनेगा उस एनिमल में, क्योंकि हर सेल जो है वो स्पेसिफिक एक ऑर्गन को ओरिजिनेट करता है। क्लियर है? तो ये जो है वो डिफरेंस आपने देख लिया। उसके बाद इसमें हमने कहा कि रेडियल क्लीवेज होती है, जिसमें हमने कहा कि एग्जैक्ट सेल के ऊपर सेल आ जाता है और इनडिटर्मिनेट है, मतलब इसमें आप नहीं कह सकते, कोई शर्त नहीं है कि जो इसके जो हर सेल है वो हर सेल जो है वो एक स्पेसिफिक चीज में कन्वर्ट होगा, एक स्पेसिफिक ऑर्गन में कन्वर्ट होगा, नहीं ऐसा नहीं है। इनमें अगर लेट सपोज एक सेल नहीं भी बनता तो एक जाइगोट के क्लीवेज के बाद एक सिंगल सेल भी पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है, उसमें कंप्लीट इंडिविजुअल आप कह सकते बन सकते हैं। उसके बाद माउथ की हमने बात की, तो हमने कहा था जो ब्लास्टोपोर वाले पॉइंट से माउथ ओरिजिनेट करता है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि अगर हम डिटीरोस्टोम्स की बात करें तो उनमें जो है ब्लास्टोपोर वाले पॉइंट से एनएस, देखिए मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया, एनएस ओरिजिनेट होता है, लेकिन उसके बिल्कुल ऑपोजिट पॉइंट से फिर माउथ ओरिजिनेट। तो ये थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस के, वो मैंने आपको शेयर किए। सिलोम की बात करें तो हमने कहा कि इसमें क्या होता है कि जो सीलोम है ना वो बेसिकली बनता किसके अंदर है, वो मीजोडर्म के अंदर बनता है, लेकिन अगर हम सीलोम की बात करें तो वो ब्लास्टोसोल के अंदर ही सीलोम बनता है। ब्लास्टोसोल बेसिकली ब्लास्टूला कहते हैं पूरा कंपैक्ट सेल, जिसको हम जाइगोट भी बोलते हैं। जाइगोट एक्चुअली क्या है, अगर हम जाइगोट की बात करें तो ये एक कंपैक्ट सेल ही है ना, जिसके अंदर काफी सारे सेल हैं, बाहर काफी सारे सेल है, तो वो एक बॉल जिसमें ऊपर नीचे हर तरफ सेल ही सेल है, उसको हम बिल्कुल ब्लास्टूला बोलते हैं। तो ये जाइगोट हो गया, इसको हम ब्लास्टूला भी बोलते हैं। तो कहते हैं कि जो ब्लास्टूला है बेसिकली वो ही, उसके अंदर जो ब्लास्टूला आपको नजर आ रहा है उसके अंदर जो होल होगा, उस होल को हम ब्लास्टोसोल बोलते हैं। तो वो जो ब्लास्टोसोल है ना, उसी के अंदर फिर छोटा सा सिलोम बनेगा। और वो सिलोम कैसे बनेगा, हमने कहा था कि जब वो जो मीजोडर्म सेल्स हैं जो कि लिप्स ऑफ द ब्लास्टोपोर से ओरिजिनेट हो रहे थे, वो फिर सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे, टूटेंगे, उसके बाद उनके अंदर जो होल क्रिएट होगा, जो स्पेस क्रिएट होगी, उसको हम सिलोम बोलते हैं। उसके अलावा अगर हम दूसरी की बात करें तो हमने कहा है कि एक रीजन थी जिसको हम आर्केंटिरोन बोल रहे थे, उस रीजन से कन्वर्ट, वो रीजन जो है वो कन्वर्ट होगी सिलोम में। क्लियर हो गया? इसमें कन्वर्जन की क्या वजह है सिलोम में, और इसमें जो है वो ये रीजन कन्वर्ट होगी सिलोम में। इसमें ब्लास्टोसोल से बन रही थी सिलोम, और इससे जो है वो ये रीजन बनाती है सिलोम की। अगर मीजोडर्म की सेल की बात करें तो हमने बता दिया स्टार्ट में कि जो मीजोडर्म सेल है वो प्रोटोस्टोम्स में बेसिकली माउथ से, लिप ऑफ द माउथ ये कह सकते हैं, या फिर लिप ऑफ द जो ब्लास्टोपोर है उनमें से ओरिजिनेट हो रहे थे। लेकिन अगर हम डिटीरोस्टोम्स की बात करें तो उनमें जो मीजोडर्म सेल्स हैं, वो मीजोडर्म जो है वो वॉल ऑफ द डेवलपिंग गट, जो उनके अंदर सेंटर गट होती है, उनकी दीवारों में से, उनकी दीवारों के करीब से फिर मीजोडर्म सेल जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जो सीरीज प्रोटोस्टोमिया के मेंबर्स हैं वो मैंने आपको बता दिया था कि वो एनिमल्स किन किन फाइलम से बिलोंग करते हैं। फाइलम नीमाटोडा हो गया, एनिलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया। इन फाइलम्स के जो एनिमल्स हैं वो जो सीरीज शो करते हैं, ये डेवलपमेंटल स्टेजेस शो करते हैं, वो सीरीज प्रोटीरोस्टोमिया शो करते हैं। उसके बाद अगर हम सीरीज डिटीरियोस्टोमा की बात करें तो जो डिटीरियोस्टोम्स हैं वो बेसिकली किन किन फाइलम से बिलोंग करते हैं, फाइलम काइनोडर्मेटा हो गया, हेमिकोडेटा हो गया, कोरडेटा हो गया। तो ये जो मेंबर्स हैं वो इस किस्म की सीरीज, डेवलपमेंटल सीरीज शो करते हैं। तो दिस इज इट, यही था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। मैंने काफ़ी सारी डिटेल जो है ना वो इस स्लाइड में ही आपको बता दी थी, जिससे आपको समझना आसान हो जाए। बेसिकली कुछ 3 मेन पॉइंट्स हैं। एक तो इनकी क्लीवेज किस तरह की होती है वो मैंने आपको बता दिया। तो दूसरी, इन दोनों डेवलपमेंटल स्टेजेस में हमने मीजोडर्म की ओरिजिनेशन देख ली और हमने सिलोम की ओरिजिनेशन देख ली। और लास्ट पॉइंट हमारा ये था कि माउथ की, इन एनिमल्स में माउथ कहाँ से ओरिजिनेट होता है, एनएस कहाँ से ओरिजिनेट होता है, और इनमें हमने देख लिया कि ऑपोजिट जगह से ओरिजिनेट होते हैं। तो दिस इज इट, यही था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मजीद आपने इससे रिलेटेड कोई डिटेल पूछनी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।